और ही नहीं नहीं, ये तो अलग ही बात हो गई। आप कह रहे हैं बीजेपी ने वहां पर गुंडे भेज दिए और वो तोड़ रहे थे सीसीटीवी, ये कह रहे हैं आप? दिखाई दे रहे हैं, उनके वीडियो बने दिखाई दे रहे हैं। सीसीटीवी तोड़ने के कौन से वीडियो आए हैं? मैंने तो नहीं देखे हैं सर। आप प्लीज बताइए कि बीजेपी के गुंडे वहां सीसीटीवी तोड़ रहे थे और वहां पर गाड़ियां तोड़ रहे थे, इसके विजुअल्स कौन से आए हैं? आपने पता नहीं क्यों नहीं देखे। एक आदमी तो आज ही गाजियाबाद में गिरफ्तार हुआ है, जो जंतर मंतर पर। अरे सर, आप गाजियाबाद पहुंच गए, मैं तो जंतर मंतर की बात कर रही हूँ। मैं वो जंतर मंतर पे पिटाई की उसने। जंतर मंतर पे 2 छात्रों की पिटाई की, उन्हें गंदी गंदी गालियां दी। वो वीडियो सारे सोशल मीडिया पे चल रहा है, कुछ मेन चैनल्स ने भी चलाया है। और उसने उनसे पूछा कि हिंदू हो या मुल्ला हो। उन्होंने कहा कि हिंदू है, ये नाम है। अब ये तो कह रहे हिंदू होके देशद्रोही आंदोलन में क्यों जा रहे हो? उस वीडियो के हम खिलाफ खड़े हैं जैसे आप खड़े हैं, लेकिन ये उस दिन 20 तारीख को जो हिंसा हुई उसकी तस्वीर नहीं थी। ये उस दिन की तस्वीर नहीं है जब हिंसा हुई है। दोनों को मिक्स मत करिए प्लीज। मैं जिस दिन हिंसा हो रही है मैं उस दिन पूछ रही हूँ कि कैसे डील किया जाता, मुझे ये पूछना है आपसे। अभी आप मुझे और वीडियोस बताएंगे। मैं तो ये कह रही हूँ जिसने ये किया है, इस तरह के वीडियोस की भत्सना होनी चाहिए, बल्कि इन पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन उस दिन जब भीड़ में कोई इस तरह की हिंसा फैलाता है तो उसको टैकल कैसे किया जाता है, मैं ये समझ नहीं पा रही, इसलिए मैंने आपसे पूछा। आप तो बहुत अनुभवी है ना, इसीलिए पूछ रही हूँ। राधिका जी बताइए। सुचारिता जी, 3 चीजें। सबसे पहले जो बिहार में विजुअल्स आए हैं कि AK-47 इस्तेमाल करी गई है, वो किसने करी, क्यों करी, उस पर सख्त कार्रवाई करी जाएगी। उसका सस्पेंड भी किया गया है, क्योंकि किसी ने बच्चों के ऊपर या किसी भी इंसान के ऊपर AK-47 चलाने की परमिशन नहीं दी। तो इसके ऊपर जानकारी ली जाएगी कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। दूसरी बात, यहाँ पे संजीव मुखिया की बात हुई थी, उसके ऊपर 7 पेपर लीक्स के केस चल रहे हैं, 6 के ऊपर चार्जशीट हो चुकी है और वो अभी भी जेल में है और वहीं सड़ेगा। तीसरी बात, मैं यहाँ पे एक बात जरूर बोलना चाहूंगी, मुझे सिर्फ 40 सेकंड दीजिएगा, चाहे उसके बाद आप मुझे बिल्कुल समय मत दीजिएगा। मेरे साथ स्क्रीन पे प्लीज कांग्रेस के प्रवक्ता को लेकर आइए, क्योंकि उनको क्लियर करना, फैक्ट चेक करना बहुत जरूरी है। इनको बड़ी तकलीफ हुई, मैंने पप्पू बोला, लेकिन तब तकलीफ नहीं हुई जब अलका लांबा, जब इनकी पार्टी की जो आज महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो राहुल गांधी को पप्पू के पद से नवाजती थी, पप्पू 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 कहती थी, और फिर भी उसको महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। खैर, वो आपका अंदरूनी मामला है, लेकिन मैं इनको याद दिला दूं, ये मुझे फैक्ट चेक कर रहे थे और बोल रहे थे मुझे नहीं पता, ये नहीं पता। सर, वहां पे बैठने से कांग्रेस अध्यक्ष के ऑफिस में आप सही नहीं हो जाते। द हिंदू की ऑन रिकॉर्ड रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि 14 अगस्त 2010 को सोपोर जम्मू कश्मीर में पहली बार पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। द हिंदू आप भी पढ़ते होंगे, क्योंकि मैडम सोनिया गांधी जी द हिंदू ही पढ़ती है। और ये कारण बताया गया था कि कश्मीर में समर अनरेस्ट था, जिसमें 110 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की पुलिस की गोलीबारी में मौत हुई थी। तब गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने इसे गैर घातक विकल्प बताकर CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस को सौंपा था। और ऑन रिकॉर्ड गृह मंत्रालय का, इनकी सरकार का ये डेटा है कि केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय के दस्तावेजों में, और ये दर्ज है कि कैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ईशापुर द्वारा ये 12 गॉज की पैलेट गन अगस्त 2010 में यूपीए के शासनकाल के दौरान सुरक्षा बलों को अलॉट की गई थी। रही बात, एक और मैं फैक्ट चेक कर दूं, सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट ने जब 2016 जिसकी ये बात कर रहे थे, बुरहान वानी वाली राधिका जी, देखिए मेरा इंटरेस्ट अभी इस बात में है। तो चारता जी, नहीं, मैंने आपको समझ दिया, मैम, औरों के पास भी जाना ना मुझे। राधिका जी, हाँ, बोलिए 2006 की जो ये 16 की जो ये बात कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट और जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट का ये ऑन रिकॉर्ड है कि वहां पे ऑन रिकॉर्ड हलफनामा दायर किया हुआ है। CRPF ने ये कहा कि 2010 में जो यूपीए द्वारा स्वीकृत SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर थे, उसी के तहत ये गन्स इस्तेमाल करी गई है। तो यू हैव बीन कॉट लाइंग एंड दिस इज व्हाट राहुल गांधी डज। सुचारिता जी, he lies from the floor of the parliament, he lies outside the floor of the parliament, he tries। देखिए, अब खबर तो हमारे पास ये आ रही है कि कल चर्चा होगी तो राहुल गांधी भी उस पर बोलेंगे। गुरदीप जी, कुछ इनपुट्स दे सकते हैं आप? ये कहा जा रहा है कि कल शायद चर्चा हो का नए कानून पर, तो राहुल जी उस पर बोलेंगे, ये हमें बताया, ऐसे खबरें आ रही हैं, अभी पता नहीं। देखिए, चर्चा तो तभी होगी जब अमित शाह जी की जिम्मेदारी फिक्स होगी, ये बहुत स्पष्ट है। बाकी नहीं, ये क्या नई मांग है आप लोगों की? नहीं, आज मांग की गई है। आज अमित शाह को तो उनको आना पड़ेगा ना हाउस के अंदर।
नहीं उनको तो नहीं, बात वो हाउस में तो उनको सुनना आएंगे, पड़ेगा। चर्चा नहीं, होगी तो नहीं वो आए। आएंगे ही, नहीं, लेकिन अभी आप तक कह ऐसा रहे हैं नहीं कि है। चर्चा तो तभी अब होगी आप जब सुनिए, जिम्मेदारी ये फिक्स आज होगी। तो आज तो स्पष्ट किया गया है। नहीं, इसका क्योंकि मतलब क्या है? ये अभी थोड़ा सा एसओपी सरल की बात की, करिए देखिए इसे। अभी एसओपी की बात की है कि एसओपी थी, तो क्या है किस एसओपी के तहत दिल्ली पुलिस को सॉरी सीआरपीएफ को पैलेट गन ले जाने की परमिशन मिली? किस एसओपी के तहत मलूक जी छात्रों के ऊपर AK-47 ले जाने की परमिशन मिली? ये छोड़ दीजिए। आपने इधर-उधर किस की बात- SOP के तहत झूठ आप- बोला, एक सर? मिनट, अरे एक मिनट, पूरी बात सुन लीजिए पहले आप राधिका जी। ये बताइए, बोलने आपने दीजिए, किस बोलने समस्या दीजिए, क्या हो राधिका गई जी है? बोलने दीजिए। हाँ। मैं तो बिल्कुल आपकी बात पे नहीं बोला, ठीक है ना। प्रॉब्लम क्या हो गई है बीजेपी की कि ये जिस माध्यम से, टीवी के माध्यम से जो बातें बोलते थे, सच झूठ, वो युवा देख ही नहीं रहा है। युवा के पास और तरीके हैं सच्चाई जानने के, और वो साबित हो गया। और यही कंफ्यूज है। अभी मलुक नागर जी ने बोला, अरे रील भी तो बना दी, रील ही तो बना के आप इस पूरी को टैकल करना चाह रहे हैं। आप जड़ तक जा ही नहीं रहे हैं। नहीं कि मलूक जड़ जी, क्या कहाँ पे रील है? बनाकर टैकल होगा? देखिए, वो ये कह रहे हैं। रील बना के टैकल करने की कोशिश हो रही है, और अभी तक इनको ये नहीं लग रहा है कहीं कुछ गलती हुई है। नहीं, आप आज इसको जब कम, धर्मेंद्र प्रधान गुरदीप जी, पार्लियामेंट में आए, आप इसको आज कम जब करके धर्मेंद्र आंख प्रधान नहीं रहे हैं, पार्लियामेंट वो के एक अंदर आए, कानून ला रहे हैं